हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम डिवोशनल ज़ील के अंतर्गत अपनी क्लास 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो ऋग्वेद है उसकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। तो जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने ऋग्वेद क्या होता है, उसका महत्व क्या था, उसकी क्या एक संकल्पना थी, उसके बारे में थोड़ा सा अनुभव लिया था। तो आज की ये जो क्लास है इसमें मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी वेदों की मूल अवधारणा है, क्यों हम इसको और किस तरह से बेहतरीन ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि हमारा जो है ज्ञान का एक असीम भंडार है। और ज़्यादातर हर क्षेत्रों में जो भी हमारी उपलब्धियां होती हैं वो इन्हीं को आधारभूत मानकर ही की जाती हैं। तो आज हम इसके बारे में एक वृहद समझ विकसित करेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है उसका जो है नाम अध्ययन की मूल अवधारणा है। इसके तहत हम ये चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या मूल अवधारणाएं रहीं कि जिसके तहत हम वेदों का एक समाकलन देखने को हमें मिलता है। तो वेद अध्ययन के संदर्भ में कहा जाता है कि ऋषि देवता और छंद को जाने बिना मंत्रार्थ खुलते नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारे जो भी पूरे वेद हैं वो कई सारे सूक्तों में वर्णित हैं और उनको मंडल में भी विभाजित किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर देवताओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है ऋषि को और देवता को के बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनको आपको आधारभूत समझना अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ऋषि देवता को छंद समझे बिना वेदार्थ का प्रयास करने का श्रम निरर्थक रहता है अथवा पाप मूलक भी हो जाता है। तो सर ये हमारे लिए सर्वोपरि है कि यदि आप इसका अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ऋषि के और देवता के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होगा। आगे बात कर लेते हैं। ऋषि से तात्पर्य यहाँ पर इन्होंने क्या दिया गया है कि यह अभिव्यक्ति किसी यह बात को महत्व रखती है। यह वाक्य जैसे मथमम पातकी नास्ति, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। तो इसको इन्होंने यहाँ पर एक अवधारणा दी है। यह वाक्य किसी अपराधी या कुंठित व्यक्ति की बात की ओर है और किंतु जब जगत गुरु आचार्य शंकर यह वाक्य बोलते हैं तो अदेता एकदम चौंकता है। उसके बाद है इसलिए एक वाक्य का अर्थहीन प्रसंग में नहीं उच्च आध्यात्मिक संदर्भ से निकलता है। यदि वक्ता का स्तर पता न हो तो गुण उक्तियों के बारे में मातम स्वाभाविक है। तो यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य है इनका ये यही है कि जो एक पूरा ऋषि शब्द है उसको किस तरह से प्रचारित किया गया। और हम ये सभी जानते हैं कि जब हमारा आजकल भी है गुरुकुल पद्धति हमें कई जगह कुछ जगह पर देखने को मिल जाती है, लेकिन यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो सर्वथा जो था हमारा वहाँ पर जो वेदों की पद्धति थी वो गुरुकुल में ही होती थी। तो ऋषि जो था वो अपने शिष्यों को यहाँ पर पूरा एक ज्ञान के सागर से अवगत कराता था। तो वहाँ पर इन्होंने इसका वर्णन दिया है। आगे बात कर लेते हैं देवता की। देवता का जो तात्पर्य होता है वो प्रत्येक गुण क्रिया के मूल स्थित दिव्य शक्ति प्रवाह के समझने बिना सूत्र को कैसे समझे सकते हैं। किसी देवता से ये प्रार्थना करने की हे देव सैकड़ों योजन दूर उत्पात ताप कर लें लेकिन हमारा आवास गर्म कर लें। तो कुल मिलाकर यही है कि इन्होंने ये भी कहा है कि देवताओं को भी हमें आह्वान करना चाहिए। जैसे कि हमारे कई देवता प्रचलित हैं, अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, तो उन सबका भी हमें यहाँ पर आह्वान करना चाहिए। और कुछ यहाँ पर इन्होंने और भाव प्रकट किए हैं, जैसे दूरस्थ ताप विद्युत ग्रह में जल रहे कोयले की गर्मी से हमारे गर्म हो जाते हैं। अस्तु ऋषि जिस देवता को लक्ष्य कर रहे हैं उसका आभास बिना शक्ति हेतु निरर्थक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आप इससे सीख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि कहीं दूर भट्टी में भी कोई कोयला जल रहा है तो उसका जो पूरा एक इफेक्ट है वो हमारे आसपास के वातावरण में भी देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक अगर हम इसको अपने आम जीवन से जोड़ें तो यदि अगर हम एक छोटी सी बुराई को अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो बाकी लोगों को भी वैसा हम असर दिखाने लगते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा जो और क्लियर किया है वो छंद के बारे में बताया कि छंद क्या होता है। काव्य के छंद विशेष किसी भाव विशेष व्यक्त को करने में सामर्थ्य होते हैं। वीर रस के छंद में करुण रस के भाव नहीं जागते हैं किंतु छंद सामर्थ्य शब्दों से भिन्न है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारे पहले भी अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो एक काल विभाजन हुआ जहाँ पर आपका वीर रस से ओतप्रोत सारे कवियों ने अपनी कई कथाएं लिखी। एक आपका भक्ति रस से संबंधित कई सारे हमारे जो महान कवि हुए जिन्होंने अपना ये आत्मभाव प्रकट किया। तो छंद का मतलब यही है कि जिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भाव प्रकट हो रहा है और वहाँ पर आपको चीज़ों को समझने में जो है वो आसानी हो रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरे कृष्णा।